गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रूपम चिकारा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकपुर बाय एग्जाम्पल। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकपुर बाय एग्जाम्पल पर। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और भाई सबसे पहले ये बात भी मैं बोलना चाहूँगी कि भाई सबसे पहले तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, ठीक है। पटाखे जलाने में या फिर कुछ भी ऐसा करने में अपनी हेल्थ का और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सभी का बहुत बहुत ध्यान रखें। और एक और बहुत बड़ी बात आज ये भी है कि आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ठीक है। सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना एम जो भी कुछ भी आपने सोचा है, जो कुछ भी आपने सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू बी, दिस इज़ माई डेस्टिनेशन, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट। वो कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी ऑफिसर रैंक की जॉब हो सकती है, आपका ड्रीम हो सकता है दुनिया को घूमना, आपका ड्रीम हो सकता है फैशन डिजाइनिंग में कुछ करना, आपका ड्रीम हो सकता है कि आप क्रिकेट के बहुत बढ़िया प्लेयर बनना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो किसी के सपनों को रोकना नहीं है, किसी के ऊपर अपने सपनों को थोपना नहीं है। ये नहीं कहना कि यार तू ये नहीं ये कर, वो शायद वो करना चाहता है जो वो कह रहा है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करो यार उस चीज़ में, ठीक है। उसको कर्व मत करो, उसको कंट्रोल मत करो। लेट हिम डू, लेट हर डू वट एवर ही और शी वांट टू डू, ठीक है। करने दो यार उनको जो वो करना चाहते हैं। और दीपावली का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। सभी आसपास ना आज के दिन ये ना वाइब्स होती हैं यार, जैसे आसपास देखोगे ना अपने आसपास में आपको एकदम हैप्पी फेसेस आज के दिन नजर आएंगे। आज के दिन आपको कोई गुस्से में नजर नहीं आएगा। अगर कोई गुस्से में होगा भी कभी आपसे पहले, थोड़े दिनों पहले अगर उसका थोड़ा बहुत गुस्सा नाराजगी हो भी गई होगी आपसे, आपके दोस्त वगैरह के, अपनी भाई बहन किसी की, तो आज के दिन वो ऐसी वाइब्स ही ऐसी होती है ना यार कि मतलब एकदम अच्छा ठीक है, गिव मी अ हग, मतलब एकदम बढ़िया वाला, एकदम दीपावली है तो मतलब एवरीबडी विल बी हैप्पी, ठीक है। सबके फेस पे एक वाइब्रेंट सी स्माइल मिलेगी आपको, एक ब्राइट स्माइल के साथ सभी आसपास आपको नजर आएंगे। तो ये फेस्टिवल की वाइब्स होती है। दिस इज व्हाट द गुडनेस इज, ठीक है। ये तो हमारे त्योहारों की खासियत है कि मतलब वो क्या करते हैं कि मतलब एकदम कितने भी गुस्सा क्यों ना हो आपस में एक दूसरे से हम, लेकिन ऐसे टाइम पे सब आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज द बॉन्ड वी शेयर, ठीक है। तो वो हमारे जो कल्चर है बेसिकली वो हमारे रिश्तों को, हमारे सोसाइटी को बेसिकली मैं कहूँगी कि वो और स्ट्रॉन्ग कर देता है काइंड ऑफ, ठीक। तो चिल्ड्रंस डे भी है आज, तो नेहरू जी को भी याद करना बनता ही है ऑब्वियसली, ठीक। तो नेहरू जी से भी देखिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। जो मैं आप लोगों से कहूँगी वो ये है कि बच्चों के बारे में स्पेशली, क्योंकि आज तो चिल्ड्रंस डे है ऑब्वियसली, तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि देखिएगा कि देखिए बच्चे जो होते हैं वो एक इतने, आप उनको जिस डायरेक्शन में डाइवर्ट करोगे, डाइवर्ट करने से मेरा मतलब है कि जिस डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आप उनको दिखाओगे, वो कहते हैं ना कि वो जो आपने सुना भी होगा कि वो कुम्हार की मिट्टी जैसे होते हैं, मतलब कुम्हार उसको जो आकार दे दे वो वही आकार में ढल जाते हैं। तो अपने आसपास आपके जितने भी बच्चे हों उनको अच्छी चीज़ें सिखाइएगा। अच्छी चीज़ें से मेरा मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्यार प्यार में बच्चों को कुछ गलत चीज़ें सिखा देते हैं, हमें बड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है। हम मतलब अपने आप को एंटरटेन करने के लिए हम लोग किसी बच्चे को कोई गलत चीज़ सिखा देते हैं ताकि हम देखें कि अच्छा ठीक है अब अच्छा अब ऐसे करेगा, तो उससे वो हमें एक फेक हैप्पीनेस जो हमें मिलती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो छोटा बच्चा है। वो ये नहीं जानता कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उससे ये चीज़ें करवा रहे हैं या कह रहे हैं उससे ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो वो ये सब नहीं जानता, तो आप अपने आप को इस तरीके से लेकर चलेगा। आप उस बच्चे को, अपने आसपास जितने ही बच्चे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास जितने ही बच्चे हों उनको ये सिखाइएगा, उनको अच्छी चीज़ें सिखाइएगा। सच बोलना सिखाइए, झूठ से दूर रहें, ठीक है। और किसी को भी कभी भी हर्ट ना करें, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। किसी को भी कभी भी हर्ट ना करें, किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचाएं। आप जब ये छोटी छोटी बातें बच्चे के अंदर डालते हैं तो जब वो बड़ा होता है तो ये बातें उसके लिए वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। वो फिर ध्यान रखता है कि उसे किसी को हर्ट नहीं करना, वो फिर ध्यान रखता है कि उसे किसी को परेशान नहीं करना, वो फिर ये सोचता है कि उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। समझ रही बात? तो ये सारी बातें अभी छोटे लेवल पर छोटी ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। समझ रही बात? इनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ आया? तो अब क्लास की करते हैं शुरुआत। और हम जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में भी एक क्लोज टेस्ट किया था, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें भी हम लोग एक क्लोज टेस्ट ही करने वाले हैं। तो क्लास की जल्दी से कर लेते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमें करनी है दिवाली की बहुत सारी तैयारियाँ। नहीं क्या, मेरे को भी करनी है, आपको भी करनी है। चलो तो शुरुआत करते हैं।
देखते हैं कि क्या लिखा गया है। आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ बेसिकली इसमें मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, देख लीजिएगा। ये सेकंड पैराग्राफ है और ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, राइट जी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ तब तक, और आप लोग को क्या करना है, आप सभी बच्चे एक बार इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लें। सभी बच्चों को एक बार पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ और फिर शुरुआत करते हैं साथ में चीज़ों को पढ़ने की, ठीक है जी। चलो शुरुआत कर लो, जल्दी से पढ़ लो। चलो जी, तो आई गेस कि आप सभी बच्चों ने ये पढ़ लिया होगा, जिसमें आपके 6 ब्लैंक्स फर्स्ट पैराग्राफ में आपके दिए गए हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ पर। ये लीजिएगा, दूसरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। जल्दी से पढ़ लीजिएगा इसको भी, जल्दी से पढ़ लीजिएगा इसको, और देखते हैं कि क्या लिखा गया है आपके पैराग्राफ में। जल्दी जल्दी पढ़ना है, फिर साथ में पढ़ेंगे दोनों। रिमोट हाँ जी, आई होप कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं साथ साथ में, और अब इसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। और ये नहीं किया हम लोगों ने, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, वापस से शुरू करते हैं। पढ़िएगा ज़रा ध्यान से, मैं साथ में पढ़ती हूँ इस बार। एक सेकेंड। यार ये इसका नहीं है रिमोट, ये तो ये इसका नहीं है। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में बंद कर देंगे। पढ़ो ज़रा, क्या लिखा है। Decades ago, China dashed the concept of barefoot doctors. They were community healthcare workers who successfully dashed the health of China's village. इतना ही पढ़ते हैं और सीधा सीधा चलते हैं अब ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया है, हालांकि मैं आप लोगों से कहती हूँ, हमेशा से मैंने आप लोगों को ऐसा बोला है कि अगर आप शुरुआत है, अगर आपकी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप ये पैराग्राफ्स वगैरह करने की, अगर आपने बहुत ही इनिशियल से भी शुरू किया है, तो आप सभी बच्चे एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरा टाइम भी दिया था, और क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ, ऐसा मानकर चल रही हूँ कि आपने मेरे बताया हुआ पैराग्राफ जो है वो पढ़ लिया होगा। हाँ जी, एक बार पैराग्राफ आप सही बच्चों ने पढ़ लिया होगा। तो अब हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उसके ऑप्शंस पर सीधा चलते हैं, ठीक है। सीधे सीधे ऑप्शंस पर पहुंचेंगे और फिर वहां से ऑप्शंस पिक करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, अपने सेंटेंस में, अपने पैराग्राफ, अपने क्लोज टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्लोज टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को हम लोग यहाँ से पिक करना शुरू कर देते हैं। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारा ब्लैंक है उस पर एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट वापस से पढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या कहा। डेकेड्स अगो चाइना डैश द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयरफुट डॉक्टर्स। ये लीजिएगा, ऑप्शन ये रहे, गिव्स, रिसर्चेस, इंट्रोड्यूस्ड, या फिर ओरिजिनेट, या फिर एनलाइटेड। बहुत ही आसान है, इससे आसान तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है। ज़रा जल्दी से पढ़ो एक बार और पढ़कर बताओ कि इनमें से कौन सा आपके क्वेश्चन का एकदम सही आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं सेंटेंस के अगर कहना चाहिए कि अगर हम लोग इसके बात करें
टेंस के ऊपर भी, पूरे पैराग्राफ का अगर टेंस भी समझोगे ना तो भी 2 ऑप्शंस तो आप यूं ही एलिमिनेट कर दोगे। गिव्स नहीं आएगा, ऑब्वियसली पास्ट में लिखा गया है, ठीक है, और रिसर्चेस नहीं आएगा, ओरिजिनेट नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे। एनलाइटमेंट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एनलाइटमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, एनलाइटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ नहीं कह रहे थे, हम लोग यहाँ पर किसी चीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, वापस से पहुँचते हैं अपने पैराग्राफ में। क्या कहा? डेकेड्स अगो चाइना इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयरफुट डॉक्टर्स, ठीक है। डेकेड्स अगो से भी समझ आ रहा है हमें कि कोई काम जो सालों पहले, दसियों साल या पहले हो चुका है, तो उसका मतलब क्या, पुरानी बात कह रहे हैं, नहीं क्या? चलो देखो आगे क्या कहा। they were community healthcare workers who successfully dashed the health of China's village. Who improved the health of, who entrusted the health of, who fought the health of, who cured the health of, या फिर who dealt the health of। आंसर्स आप ही लोगों को बताने हैं, ठीक है जी, आंसर्स आप ही लोगों को बताने हैं। और ये रहे आपके सामने बेसिकली ब्लैंक, ठीक है। मैं मार्क कर देती हूँ, अगर आप किसी को लोकेट करने में दिक्कत हो रही हो तो ये ब्लैंक है, इसको फिल करना है, उसके लिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से पढ़िएगा और पढ़कर बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो होगा वो आपके क्वेश्चन का एकदम सही करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को पढ़कर बताना है, सभी बच्चे पढ़कर बताएंगे, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। सभी बच्चे पढ़कर बताएंगे कि इनमें से कौन सा आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। जी, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, इम्प्रूव्ड, इंटरेस्टेड, फॉट, क्योर्ड या फिर डेल्थ। अगर मैं आप लोगों के आंसर्स को समझने की कोशिश करूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देखो, ये ऑप्शन तो ऐसे हैं यार, ये तो देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ये ऑप्शन तो ऐसे हैं, इनके तो मतलब साफ साफ समझ आ रहा है, इनको तो हमें करना ही नहीं है कुछ, ठीक है, इनको तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, एक क्योर्ड बचता है और दूसरा आपका इंप्रूव बचता है, ठीक है। दोनों में ही हम लोग बेहतरी के बारे में बात करें, पहले से बेहतर सिचुएशन बताने के बारे में बात करें, दोनों में ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करूँ तो कौन सा बेहतर होगा? सही दोनों है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ये बात भी आपको समझ आती है। लेकिन क्योंकि हम हेल्थ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हेल्थ को तो हम क्योर करते हैं ना यार, ठीक है, हेल्थ को तो हम लोग क्योर करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी डी है, वही आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। देखो जरा क्या कहा, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चाइनाज विलेज भी हो सकता था, ठीक है, इम्प्रूव्ड द हेल्थ ऑफ चाइनाज विलेज भी, विलेजर्स भी हो सकता था, विलेज लिखा है सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्योंकि हेल्थ के इंप्रूवमेंट के बारे में बात करें तो हेल्थ को तो हम क्योर करते हैं, नहीं क्या, हेल्थ को हम क्योर करते हैं। जैसे कोई डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो बीमारी शरीर कोई तो होती है ना, तो उसको हम क्योर करते हैं, ठीक है। तो क्योर जो होगा वो आपका एकदम सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब चलते हैं आगे, पढ़ो जरा, नेक्स्ट आगे पढ़ना है हम, आगे देखते हैं इसने क्या कहा। Following this example, many African, Asian and Latin American countries have started dash programs, ठीक है। और इस बात को फॉलो करते हुए बहुत सारी अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने क्या किया है कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए हैं अपने मतलब कहाँ पर, अपनी जगह, अपने यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहा, थाउजेंड्स अलाइक इमिटेटेड लिखा है सॉरी, सिमिलर या फिर नेमिंग, बताओ जरा। Following this example, many African, Asian and Latin American countries have started similar programs, alike programs, thousands programs, imitated programs या फिर naming programs। आंसर बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चे आंसर जो है बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जल्दी से बताना है सभी को कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, सभी को आंसर करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो होगा वो आपके क्वेश्चन का एकदम सही आंसर बन जाएगा। सभी बच्चों को आंसर करके बताना है, सभी बच्चे बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर, ये लीजिएगा, क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स अलाइक इमिटेटेड नेमिंग सिमिलर। हाँ जी, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, सही बच्चे जो है वो आंसर बता रहे हैं क्या, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर जो होगा वो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर जो है वो आपके क्वेश्चन का एकदम सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा, सिमिलर आपका सही आंसर होगा, ठीक है जी। आप चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं, इसको कर देते हैं रब, पढ़ो। द लार्जेस्ट ऑफ सच कम्युनिटी हेल्थ एफर्ट्स इज
इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और सबसे बड़ा जो इसमें है वो क्या है, द लार्जेस्ट ऑफ सच कम्युनिटी हेल्थ एफर्ट्स। और इस तरह के कम्युनिटी हेल्थ एफर्ट्स में सबसे बड़ा जो है वो क्या है, इंडिया का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। इन डैश ओवर 3 years द प्रोग्राम हैज़ मोबिलाइज्ड ओवर 50,000 न्यू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, समझ लिया हमने क्या कहा इसने, वापस से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। इन डैश ईयर्स इन डैश ओवर 3 years इन कोर्स लेस अप्रॉक्सीमेट पीरियड या फिर जस्ट। बहुत ही आसान है, इसको भी आप जल्दी से कर सकते हैं। इन डैश ओवर 3 years, इन लास्ट ओवर 3 years, या फिर इन कोर्स ओवर 3 years, इन लेस ओवर 3 years, इन अप्रॉक्सीमेट ओवर 3 years, इन पीरियड ओवर 3 years, या फिर इन जस्ट ओवर 3 years। चलो, बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चे बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जल्दी से पढ़कर बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा आपके सामने ब्लैंक और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से पढ़कर बताना है सभी बच्चों को आंसर। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ जी, बहुत ही आसानी से समझ ही आ रहा है यार, ये सब तो बहुत ही इरेलीवेंट से ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए हैं अब इनको आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो, इनमें तो कुछ पढ़ने वाली समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये जो है ये आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है, अपने मम्मी पापा का भी थोड़ा हेल्प करते ना घर में। ठीक है, आजकल बहुत काम होते हैं, दिवाली के दिन बहुत सारे काम हो रखे होते हैं घर में, तो थोड़ी सी अपनी मम्मी की भी हेल्प कर देना, थोड़ी सिस्टर की भी हेल्प कर देना, वो भी खुश हो जाएंगी। बड़ी होगी तो भी खुश हो जाएंगी, छोटी होगी तो भी खुश हो जाएंगी यार। ठीक है, क्योंकि हेल्प जब हम किसी की केयर करते हैं ना तभी तो हम उनकी हेल्प करते हैं। जो तो बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ी सबके साथ जाके काम कराते हैं, हम तो सिर्फ अपनों के लिए सोच रहे होते हैं ना। तो अपनों के लिए सोच लो यार। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि अगर आप लेटे हैं तो बस कि मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं नहीं उठ के कर सकता ये काम, वो करिए करने तो नहीं, थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए हमें सभी की। ठीक है, और स्पेशली अगर मम्मी की अगर हम लोग हेल्प करते हैं ऐसे ड्यूरेशन में तो खासकर, तो उनकी खुशी का ठिकाना अलग ही हो जाता है। फिर वो एकदम ऐसी खुश होती हैं कि वाह, मतलब मेरे बच्चे मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात उनके बारे में उनके लिए क्या हो सकती है ना। तो करना चाहिए यार ये सारी चीज़ें, एटलीस्ट फेस्टिवल्स पे, क्योंकि फेस्टिवल्स पे यार काम भी बहुत सारे हो जाते हैं ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं मैम कैसी घरेलू बातें कर रही हूँ, करनी पड़ती हैं यार, क्योंकि हम लोग इंसान ही तो हैं। आप कौन से दूसरे गोले से आए हो जो आपके वहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा। सबके यहाँ होता है, मेरे यहाँ होता है, सबके यहाँ होता है यार। हमारे एडिटर सर भी मुस्कुरा रहे हैं, उनके यहाँ भी होता है, सबके यहाँ होता है यार, ये सारी चीज़ें सबके यहाँ होती हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि मतलब आपके घर में काम होता है हमारे घर में काम नहीं, सबके घर में होता है यार। पहले पूजन का काम होता है, पूजा के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, घर सजाने होते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटनी होती है, मिठाइयाँ खानी होती है। कौन सा कम काम है ना, ये कौन सा कम काम है मिठाई खाने वाला, सारे काम होते हैं यार, ये सभी इंपॉर्टेंट काम है। तो इसमें सभी लोग मिल बांट के जब काम करते हैं तो और भी मजा आता है। ठीक है, फिर वो एक छोटी छोटी बातों पे हंसना मुस्कुराना, वो भी एक अलग ही यादें बन जाती हैं। ठीक है, तो एंजॉय करो इस चीज़ को और हैप्पी रहो यार। ठीक है, चलो आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, आप खुश हो और आपकी वजह से कोई दुख ना हो, बस ये दो ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, मेरी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, बस मेरी वजह से खुशियाँ हो सकती हैं, मेरी वजह से लोगों के चेहरे पर स्माइल आ सकती है, लेकिन मेरी वजह से लोगों के चेहरे उदास नहीं होने चाहिए। बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं आगे हम लोग क्या देख रहे हैं एंड पढ़ना करते हैं शुरू अपना। आप लोग कहोगे मैं एक बार बात करना शुरू करती हूँ, करती रहती हूँ यार, क्या करूँ यार, बैंड बेसी है। पढ़ो, तो जस्ट हो गया हमारा 5th वाला हमारे पास बचा, इसको बढ़ते आगे करते क्या देखते क्या यहाँ से पढ़ना शुरू करते। हेल्थ बहुत ख़राब है यार, पर मिठाई नहीं छोड़ने वाली मैं भी। चलो, इन जस्ट ओवर 3 years the program has mobilized over 50 कहाँ जा रहा है भाई। The program has mobilized just over 50,000 new community health workers. Each dash as आशा, हर एक को हमने क्या नाम दिया है, हर एक को हमने आशा का नाम दिया है। Referred, known, regarded, एक बार रब कर दें इसको भाई, regarded या फिर called, referred, known, perceived, regarded या फिर called। बहुत ही आसान है, जल्दी से बता दो सभी बच्चों को जल्दी से बता देना इनमें से आंसर क्या कौन सा हो जाएगा। इन जस्ट ओवर 3 years, पिछले 3 सालों में ही द प्रोग्राम हैज़ मोबिलाइज्ड ओवर 50,000 न्यू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ईच
डैश एज आशा, हर एक को हम आशा बुलाते हैं, ये तो हमें समझ आया। अब ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, सॉरी थोड़ा पानी भी लेना चाहिए, हिचकी आ रही है, मम्मी हमारी याद कर रही है हमें कि बेटा क्लास क्यों ले रही हो, तुम घर आओ जल्दी जल्दी। और मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि मम्मी की हेल्प कैसे करनी चाहिए। हाँ चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी, आंसर बताना है सभी को, सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो होगा वो आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सही बच्चों को आंसर करके बताना है। हाँ क्या आंसर हो जाएगा? ये लो, क्या हो जाएगा? ईच नोन एज, हाँ आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। रेफर्ड नहीं होगा, नोन हो जाएगा। ठीक है, परसीव नहीं होगा, रिगार्डेड नहीं होगा, ईच कॉल्ड एज भी नहीं होगा, नोन एज, उस नाम से जाने जाते हैं, बुलाया नहीं जाता, उस नाम से जाने जाते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नोन जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज शॉर्ट फॉर एक्सीलरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी इज द वर्ड डैश होप। ओके जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इन्होंने आशा की फुल फॉर्म लिखी है। ठीक है, आशा की फुल फॉर्म लिखी है। मेरा गला बहुत खराब है। हाँ क्या कहा? दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्रीडेटेड। ठीक है, मैंने कुछ और ही पढ़ लिया था। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आशा की फुल फॉर्म, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी इज द वर्ड डैश होप। चलो जी, ये अब आपको बताना है क्या हो जाएगा। इज द वर्ड डिनोट्स होप, डिस्क्राइब्स होप, फॉर होप, एक्सप्लेन्स होप या फिर मीन्स होप। चलो बता दो आंसर जल्दी जल्दी, सभी को आंसर करके बताना है क्या आंसर हो जाएगा। आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका। ये रहा, वापस से पढ़ लीजिएगा चाहे तो, ये लीजिएगा, वापस से पढ़ लीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अरे तो उल्टा चले गए हम। एक ही आंसर बनता है यार, सी। विच वन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच क्या लिखा था मैं भूल ही गई। इज द वर्ड फॉर होप, इज द वर्ड मीन्स होप नहीं होगा, इज अ वर्ड फॉर होप हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब्स नहीं होगा, डिनोट्स नहीं होगा, एक्सप्लेन्स नहीं होगा, इज द वर्ड फॉर होप, यानी कि होप के लिए इस शब्द को आप यूज करते हैं। ठीक है, होप के लिए आप इस शब्द को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका लिखा गया है सी, वही आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, इज द वर्ड फॉर होप। ठीक है, मीनिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीन्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मीनिंग के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मीन का यूज नहीं करेंगे। समझ आई बात? चलो आगे पढ़ो। सॉरी। हाँ जी, अब देखो क्या कहा। टुडे टेक्नोलॉजी companies and foundations are also joining the dash to support community health workers. Business, membership, scope, effort और purpose. चलो आंसर बताना है सभी को। बिजनेस, मेंबरशिप, स्कोप और एफर्ट और पर्पस आपके सामने लिखे गए हैं ऑप्शंस। आपको इनमें से ऑप्शन जो है वो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको अपना यहाँ पर फिट करना है। क्या कहेंगे? टुडे टेक्नोलॉजी companies and foundations are also joining the effort to support community health workers, ऐसा हो जाएगा। ज्वाइनिंग द मेंबरशिप नहीं होगा, ज्वाइनिंग द बिजनेस नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा, यार एफर्ट ही हो जाएगा। ठीक है, एफर्ट जो होगा वो यहीं पर आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, बाकी ऑप्शन तो यार फिट ही नहीं बैठते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी ने आंसर यही दिया होगा। ठीक है जी, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर लिखा गया है, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं आगे। ज़रा समझिएगा क्या कहा।
मोबाइल फोन कंपनीज आर डैश देयर वर्कर्स विद फोन्स एंड सपोर्ट सिस्टम, आर प्रोवाइडेड, आर बाइंग, आर इक्विप्ड, आर सप्लाइड या फिर आर एम्पावरिंग। चलो बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये तो ग्रामेटिकली ही समझ आ रहा है, ये तो ग्रामेटिकली ही समझ आ रहा है कि क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन कंपनीज आर एम्पावरिंग, एम्पावरिंग, इक्विप्ड नहीं होगा, प्रोवाइडेड नहीं होगा और बाइंग नहीं होगा, सप्लाइड नहीं होगा, मतलब भी गलत आ रहे हैं उनके। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, विच इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एम्पावरिंग दीज वर्कर्स विद फोन्स। अच्छा, ये जो वर्कर्स हैं, आशा के जो वर्कर्स हैं, तो इनको बेसिकली जो आशा हैं उनको क्या दिया जा रहा है, उनको मोबाइल फोन्स दे रही हैं मोबाइल कंपनीज, एंड सपोर्ट सिस्टम टू ऑब्टेन अप टू डेट मेडिकल इन्फॉर्मेशन, और इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम दे ताकि वो अप टू डेटेड रहें। ठीक है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन से, कॉल एम्बुलेंस एटसेट्रा, मतलब इस तरह की चीज़ों से। ठीक है, इन द डैश ईयर्स, इन द कमिंग ईयर्स, नेक्स्ट ईयर, पास्ट ईयर, फ्यू ईयर्स या फिर प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये तो पूरा सेंटेंस पढ़कर ही डिसाइड कर पाएंगे ना यार, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा ज़रा क्या कहा। इन द डैश ईयर्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कार दस हेल्प द डैश स्प्रेड ऑफ मेनी डिवास्टेटिंग बट क्यूरेबल डिजीज। कार लिखा है, ये कार तो नहीं होना चाहिए यार। In the dash year, community health workers car thus, अच्छा वर्कर हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कार्स, वर्कर्स कार कैन thus help the spread of many devastating, नहीं, चलो कार ही लिखा होगा फिर तो ये ऐसा ही लिखा गया है, आपकी पेपर में भी ऐसे ही आया था यार। चलो एक बार देखो क्या कहा, इन द डैश ईयर्स, इन द कमिंग ईयर्स, इन द नेक्स्ट ईयर, इन द पास्ट ईयर, इन द फ्यू ईयर या फिर इन द प्रीवियस ईयर। यार शायद मेरे ख्याल से ये कमिंग ईयर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, यानी कि आने वाले सालों में, राइट। ये क्या कहना चाह रहा है, आने वाले सालों में, इन द डैश ईयर्स, इन द कमिंग ईयर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कैन दस हेल्प द व्हाट, एनरिच ऑफ, चलो कैन, अच्छा कमिंग को अगर मैं फिक्स मान लूँ एक बार यहाँ पर, तो एक बार पढ़ते हैं आगे। इन द कमिंग ईयर community health workers car thus help dash the spread of many devastating but curable disease, overlook, curb, enrich, protect, neglect। यार ये कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहा है। ये जो है कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं इससे काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं जो बढ़ रही हैं और इनको क्योर कर सकते हैं, उसको कर्ब कर सकते हैं, इनके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए यार एक ही शब्द है, सिर्फ ये वाला बी। इसके अलावा जितने वर्ड्स हैं तो बढ़ावे की बात करता है, ये नेग्लेक्ट करने की बात करता है, ये भी नेग्लेक्ट कह रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ये आपका प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, आपका जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो ऑप्शन नंबर 9th का हमने बी पढ़ा था वो भी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये कमिंग, तो कमिंग को ही अपना सही आंसर मान के एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है किसी को इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए। आप चलते हैं अपना पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस के साथ जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक जो फिल किया था वो पूरा पढ़ लेते हैं। मैडम जी, तो पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा। डेकेड्स अगो चाइना डैश, डेकेड्स अगो चाइना, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, अरे कहाँ चला गया, हाँ एक सेकेंड, चाइना इंट्रोड्यूस्ड, ओके फाइन। हाँ जी, हमने कहा डेकेड्स अगो चाइना इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयरफुट डॉक्टर्स। ठीक है, they were community health workers who successfully what they did, who successfully
क्योर्ड, हाँ जी हमने क्योर्ड कहा था, हु सक्सेसफुली क्योर्ड द हेल्थ ऑफ चाइनाज वर्कर्स फॉलोइंग द एग्जाम्पल मैनी कंट्रीज, मैनी अफ्रीकन, एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैव स्टार्टेड सिमिलर प्रोग्राम्स, उनके जैसे ही प्रोग्राम हमने शुरू किए. द लार्जेस्ट ऑफ सच कम्युनिटी हेल्थ एफर्ट्स इन इंडियाज national rural health mission. In just over 3 years, the program has mobilized over 50,000 new community health workers, each known as ASHA. This is short for accredited social health activist, and translated into Hindi is the word for hope. Right जी, ऐसे ही पढ़ा था हमने. Today, technology companies and foundations are also joining the effort to support community health workers. Mobile phone companies are empowering these workers. ING वाली फॉर्म आएगी ना आर के साथ, तो है ना. Mobile phone companies are empowering these workers with phones and support system to obtain up-to-date medical information, call ambulance, etc. In the coming years, community health workers does help curb the spread of many devastating but curable diseases. ठीक है जी, बन गई बात यार, आ गया समझ में, इतना ही होना चाहिए. ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो एक दो बार पढ़ लेना यार. ठीक है, दिक्कत जो भी आएगी वो दिक्कत हम अपनी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, और वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आप लोग फेस करेंगे. इस तरह की चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो सेशन अपना आज का इतना ही रखते हैं. वापस से एक बार आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली के साथ साथ चिल्ड्रंस डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा, खूब सारी मिठाई खाइएगा और हैप्पी रहिएगा. तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन. दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय.